16 अगस्त को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचे। यहाँ बैठ के आश्वासन मिला, साथ में सी के चेयरमैन प्रवीण एलावादी भी साथ में थे। परिवार की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई, न पिता ने कोई मांग रखी, न बहन ने कोई मांग रखी, ना मां ने कोई मांग रखी। ये शहीद निशांत सिंह मलिक के घर के आगे जो गली है वो बन के कंप्लीट हो जाएगी। और आज इस गली की तस्वीर देख लो भाई, ये बन के कंप्लीट होगी है। किस तरह कंप्लीट हुई है ये आप देखने लग रहे हो। आज हम अपना वो तस्वीर दिखावांगे जो हरियाणा की राजनीति चलन लग रही है, किस तरह राजनीति करने लग रहे हैं शहीदों, और सरकार कितने को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करे है। आज हम पहुंचे हैं शहीद निशांत सिंह मलिक के घर पे। सरकार की क्या नीति थी, क्या बात उठ के गई थी, उन बातों ने कितनी पूरा करने की कोशिश करी है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए शहीद निशांत सिंह मलिक के पिता हैं, उनसे बात पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक है जी। एक गली की स्थिति देखी है, फिलहाल वो गली की स्थिति आप भी देखो। ये जो आप गली देख रहे हो, ये वो गली है जिसमें खुद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोल के गए थे कि कल की डेट में ये गली बन जानी चाहिए। फिलहाल इस गली की तस्वीर देखो, ये वो गली है जो शहीद निशांत सिंह मलिक के घर पे आती है। डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे थे, एक दिन की बात बोल के भाई कल की कल में गली बन जाएगी, वो गली ही नहीं दिखाई दे रही भाई, बनी है कि नहीं बनी है। आगे वाली बात तो हम आगे करेंगे कि उसके ऊपर क्या है। ऐसा है जी, एक तो डिप्टी सीएम साहब ने बोला था कि स्कूल का नाम चेंज वो 5 घंटे में ही हो गया था। दूसरा बोला था गली का, वह चेयरमैन साहब को बुलाया था और उनको कहा था कि भाई इस गली को बनाओ जल्दी से जल्दी। तो अभी ये कहाँ अड़चन है इसका मुझे पता नहीं, मैं न किसी के पास गया हूँ न मैं जाऊँगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद बोल के गए, आंसी के चेयरमैन प्रवीण एलावादी भी साथ में थे। शहीद निशांत सिंह मलिक वो नाम है जो 3 बहनों का इकलौता भाई था। रक्षाबंधन के दिन जिस बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार था और उनके पास में खबर पहुंची कि उनका भाई शहीद हो गया भारत मां की रक्षा करते हुए, कितना आघात पहुंचा होगा, कितना सदमा लगा होगा, वो आप सोच सको। परिवार की आर्थिक सहायता की डिमांड आपने नहीं की, अब भी नहीं की और पहले भी नहीं कर रहे थे। सरकार की जो बात थी वो कितनी पूरा करने की कोशिश है, कितनी क्या बात है सरकार के सामने जो परिवार था, जो गांव में इकट्ठा हुआ था, उन्होंने रखी थी। हमारे परिवार की तरफ से तो सिर्फ मेरी बेटी का है सर्विस का, जो कि एक प्रावधान बनता है इसमें। गवर्नमेंट के नियम है कि वे एक को नौकरी, अगर भाई है तो भाई को, नहीं तो अगर अनमैरिड बेटी है या बहन है उसकी उसको जी। तो और जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर रखी है कि भाई इतनी राशि हमें देनी है। अभी तक देखो सरकार ने मेरे को आश्वासन दिया था मिलेगी, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी भी सरकार का या किसी भी सदस्य का मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन या कोई पत्र नहीं आया कि भाई ये कागज डॉक्यूमेंट हमें दो और हम आपका ये करेंगे। या वाह बाण है जो अपने भाई की कलाई पर राखी बंधना इंतजार कर थी, या वह बाण है जिसका भाई भारत मां की रक्षा खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे, मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में पहुंचे, वहां पर भी एक साथी शहीद हुआ था। सर जैसे खबर आ रही थी वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब ने हाथों हाथ ऐलान कर दिया था, और यहाँ एक इतने बड़े पद पे बैठे हरियाणा के डिप्टी सीएम होने के बाद में भी जी हमारे पास ऐसा डिप्टी सीएम ने ये कुछ नहीं कहा कि भाई नौकरी देंगे या जो भी है वो। तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी प्रोसेस है वो हम करेंगे, पूरा करेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन ये नहीं कहा था कि भाई ये नौकरी, एक बच्चे को नौकरी नहीं। अभी तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, काफ़ी समय हो गया। लेकिन मैं राखी गढ़ी गया था, सीएम साहब से मिला था। सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन दिया, बातचीत की उसने, और ये भी पूछा कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है, आपका गांव। तो मैंने बताया माँ साहब 80 है मेरा, दूर पड़ता है यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपका जल्दी से जल्दी
ये आपकी जो चीज़ें हैं इनको पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काम करवाऊँगा पूरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहीद के पिता से बात की। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शहीद के पिता से बात करी। आज वाह बाण बोलन की हिम्मत ना है, आख्या में दर्द दिखाई देव है, लेकिन सरकार इनके आंसुओं में भी ये दर्द महसूस नहीं कर पा रही। परिवार की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई, न पिता ने कोई मांग रखी, न बहन ने कोई मांग रखी, ना मां ने कोई मांग रखी। एक मांग रखी थी पूरे गांव ने, जो शहीद के निशान सिंह मलिक के नाम पे कोई स्टेडियम बना दी जाओ, कोई मेडिकल की सुविधा कर दी जाओ, ताकि हमारा जो शहीद बच्चा हुआ उसका नाम चले जावे और लोगों का मन में एक भाई ये विश्वास हो जाओ कि भाई भारत माँ की रक्षा खातिर हमारा कोई शहीद हुआ था और उसके नाम पे यह चीज बन रही है। कैप्टन साहब से सर आप मिले, कैप्टन साहब की बातों से आप पूरा संतुष्ट हैं? हम देखो बातें होती मतलब करनी और कथनी की बात होती है, लेकिन हमें बिल्कुल संतोषजनक जवाब दिया। सीएम साहब ने भी संतोषजनक दिया। हमें विश्वास है सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर पूरा पूरा ध्यान देगी। डिप्टी सीएम खुद उठ के चले गए, आंसी के चेयरमैन भी थे, क्या विधायक भी आपके नजदीक है सर? उन्होंने कभी बोला कि भाई शहीद निशान सिंह के जो मकान की गली है वो हम कंप्लीट करेंगे? शहीद निशान सिंह मलिक का घर, उसके घर के आगे की गली, ये गली खुद नहीं, विधायक साहब से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ, न विधायक ने मेरे से संपर्क किया, न मैं किसी के थ्रू ये मैसेज आया कि भैया गली हम बनाएंगे। सीएम खुद उठ के चले गए, आंसी के चेयरमैन खुद थे, लेकिन सरकार और कुछ मदद देने की बजाय कम से कम ये गली तो पक्की कर दो। उस गली की तस्वीर एक बार दोबारा देख लो किस तरह दिखाने लग रहे हैं। और आज इस गली की तस्वीर देख लो भाई, ये बन के कंप्लीट हो गई है, किस तरह कंप्लीट हुई है ये आप देखने लग रहे हो। हमारा कोई मकसद नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाने का। सरकार आज किसी की है, कल किसी की रहोगी, परसों किसी की रहोगी, लेकिन जो शहीद का नाम पर राजनीति करने लग रहे हैं, अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिश करने लग रहे हैं, उस खातिर एक कहीं ना कहीं संदेश है कि आप शहीद का नाम पर राजनीति ना करो। 3 बाण इकलौता भाई अगर चला जावा है परिवार में तो कुछ रंधा ही नहीं। सरकार से डिमांड तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन सरकार से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई शहीद होता है, एक आर्मी ऐसी चीज़ है कि जो देश को, हमारे जो कि जितना भी बड़ा देश है, चाहे उसमें राजनीति के लोग आते हो, चाहे वो सिविल लोग आते हो या कोई भी आते हो, सिर्फ आर्मी ही प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो ये छोटे छोटे 18 साल के जो जा रहे हैं, आजकल 19 साल के जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं पीछे, अपने उन कोई अपने घर से एक ही होगा जिसकी बहन भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आर्मी में जा रहे हैं। क्यों? देश की सेवा के लिए। तो मैं सिर्फ राजनीति के बेसिस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इतना ही कहूँगी कि शहीद हो या आर्मी हो, उनके लिए हमारे दिल में सम्मान रहना चाहिए। शहीद के लिए जो भी हम फैमिली के लिए किया जाए, शहीद की फैमिली के लिए वो कम ही होता है। क्यों? हमारा 3 बहनों का एक भाई था, क्या कल को हमारे दरवाजे पे हमें हर चीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी? तीज त्योहार देना, ये लगा लीजिए, हमारे कल को मेरी बहनों के भात भरे जाएंगे, उन बच्चों की शादी होगी, क्या हमारे भात पाचड़ी पे कोई चढ़ पाएगा? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि भाई की जहाँ ज़रूरत होती है वहीं रहती है। इसलिए मैं सिर्फ सरकार से इतना कहूँगी, जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को किया जाए। जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है मेरी